वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास 9th। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, घर पे रह करके पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वेरीज आता है तो अच्छा लगता है। वी वर डिस्कशिंग, टॉपिक पे आते हैं हम। वी वर डिस्कशिंग अबाउट द सेक्शन बी असाइनमेंट क्वेश्चंस in which I gave you some questions, answer of the questions. Now we will going to take some new answers from that questions, okay, of section B. So get ready for that, okay, and start copying that all the answers in your copy, okay, because it is very necessary to know you all the answers, because all questions are very important. उसमें से मैं selectively बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिएगा। तो सारे क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, ओके। चलिए आइए देखते हैं। ओके, लेट्स कम टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 23। देखिए बच्चों, ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यू कैन सी हियर ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा से, रेड ब्लड कार्पसल्स और वाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स से ये क्या होता है, कंसिस्ट होता है। वेयर एज लिम्फ कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और ब्लड लिम्फ में यही चीज़ है अलग कि जो लिम्फ होता है वो प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट से होता है कंसिस्ट, ठीक है। और जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। दिस इज द आंसर नंबर ऑफ 23। आंसर नंबर 24, it is saying that the permeability of blood vessel will be affected. It will not be able to perform the function of absorption and transportation of substance. Okay, इसका जो ब्लड वेसल्स का जो परमेबिलिटी होता है वो अफेक्टेड हो जाता है और वो फंक्शन नहीं कर पाता है, परफॉर्म नहीं कर पाता है फंक्शंस को, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है। जो सबस्टांस होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन आंसर नंबर 29 अब देखते हैं। Xylem conducts water and dissolved minerals from the roots to all other parts of the plants. Okay, xylem क्या करता है, वाटर कंडक्ट्स करता है, मिनरल को डिजोल्व करता है फ्रॉम द रूट्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, when water reaches the leaves, much of it passes into air as water vapor, mainly through stomata. क्या कर रहा है कि जाइलम जो होता है वो वाटर कंडक्ट करता है और मिनरल को डिजोल्व करता है और रूट से पूरे प्लांट के पार्ट तक वो क्या करता है, उसको रीच कर जाता है। when water reaches the leaves, much of it passes into air as water vapor, ठीक है। और जब ये लीव्स तक पहुंचता है पानी, वो बहुत सारे ऐसे जो पानी होता है, अमाउंट ऑफ वाटर होता है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है, पास हो जाता है, मेनली थ्रू स्टोमाटा। और स्टोमाटा इज द स्मॉल पोर्स इन द लीव्स, यू नो वेल। नाउ इट इज कंडक्टिंग टिश्यू मेनली कंसिस्ट ऑफ, it is a conducting tissue mainly consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem sclerenchyma. Okay, so these four are the conducting tissue, okay, which consist of किससे होता है, tracheids से, vessels, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. Now answer number 30, RBC, WBC and blood platelets. RBC oxygen carrier, WBC defense barrier, blood platelets blood clotting. Okay, I repeat, RBC white blood corpuscles and blood platelets, RBC oxygen and carrier, WBC defense barrier, blood platelets blood clotting. ओके, नाउ आंसर नंबर 32। आप सभी लोग इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्वेश्चंस हमने पहले ही बता दिया है। नाउ लेट्स कम टू द आंसर नंबर ऑफ 32। फर्स्ट पॉइंट इज ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिक्स।
Okay, whereas in this column you can say cartilaginous tissue. Second point, inner lining of mouth epithelium. Second point, simple squamous. Third, alveoli of lung. Third point, simple squamous epithelium. 4, ureter and bronchi tissue. 4, involuntary muscular. Okay, you can see here. Now answer number 33, those tissues which are, आप आई होप कि आप लोग लिख रहे होंगे कॉपी में और नोट कर रहे होंगे इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। चलिए क्या कह रहा है कि दोज टिश्यूज which are associated with the conduction of water and food material within the plant body are called vascular tissues. vascular tissues क्या होता है हम देखते हैं। क्या कह रहा है कि those tissues which are associated with the conduction of water, ठीक है, वाटर के कंडक्शन से रिलेटेड है, एंड फूड मटेरियल विद इन द प्लांट बॉडी, प्लांट के बॉडी में, प्लांट के बॉडी के अंदर वाले पार्ट में, ये आर कोल्ड वेस्कुलर टिश्यूज, उनको वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टिश्यूज, और जाइलम और फ्लोएम बेसिकली इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं इसका फंक्शन, तो इसलिए ये क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू के कैटेगरी में आता है, इसलिए जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यूज। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। नाउ आंसर नंबर 34, जो चीज़ें आपको क्लियर ना हो आप कमेंट करके हमको हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे आंसर 34 सेज दैट दिस टिश्यूज हैव लार्ज एयर कैविटीज एंड देयरफॉर दे प्रोवाइड buoyancy which help the plant in floating on the water surface। क्या कह रहा है कि ये टिश्यूज जो होते हैं एयर कैविटीज कंटेन करते हैं, हैव लार्जर एयर कैविटीज एंड देयरफॉर दे प्रोवाइड बॉयंसी, और इसलिए ये बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। बॉयंट फोर्स पढ़ा है आपने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ा है, ठीक है, क्लास 7th 8th में भी पढ़ा होगा। नाउ विच हेल्प द प्लांट इन फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस, और वाटर सरफेस में प्लांट को ये फ्लोट करने में मदद करता है ड्यू टू बायंट फोर्स। ओके, प्रोवाइड बॉयंसी, ये एयर कैविटीज होती है ना जो कि इनको क्या करती हैं, बॉयंसी प्रोवाइड करती हैं, इसलिए फ्लोट करता है, प्लांट जो होता है फ्लोट करता है वाटर सरफेस पे। तो आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। जो चीज़ें क्लियर नहीं होगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और बहुत जल्दी आपका ये एक्सरसाइज हमको लग रहा है कि नेक्स्ट क्लास तक ख़त्म हो जाएगा। ओके, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास अबाउट द next topic, next some questions I'm going to do. Okay, so that's all for today's class. Thank you class 9.